फील, हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट, ये सब वर्ब ऑफ सेंसेस हैं। यानी ये ऐसे वर्ब्स हैं, ये ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं, इसलिए इनको वर्ब ऑफ सेंसेस कहते हैं या फिर हम सेंस वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉन वॉलंटरी एक्शंस हैं। ओके, अब इनको यूज़ करना इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी टिपिकल है। अब टिपिकल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक सिचुएशन कंसीडर करिए कि कोई मित्र आपका है जो कोई परफ्यूम, बढ़िया परफ्यूम परफ्यूम लगा के आया। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं उसको? आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? कि तुम बहुत बढ़िया महक रहे हो। हिंदी में तो ऐसे कहते हैं ना कि तुम बहुत बढ़िया आज महक रहे हो। ठीक है, तो आप क्या पूछते हैं? अच्छा हाँ, इससे मुझे याद आया कि सपोज़ करिए कि आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो। ठीक है, आपको ये पूछना है तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ठीक है, अगर जानते हैं तो ट्रांसलेट करिए। ठीक है, लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड का समय है आपके पास, देता हूँ मैं, आप लिख दीजिए। ठीक, देखिए अब इसको आप इंग्लिश में जानते हैं क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप कहेंगे तुम कौन सा परफ्यूम पहनते हो। ठीक है, तुम कौन सा परफ्यूम पहनते हो, इंग्लिश में ये लिखा जाता है, मीन्स व्हाट परफ्यूम डू यू वियर, व्हाट परफ्यूम डू यू वियर, ऐसे आप लिखते हैं, ऐसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि कोई फ्रेंड आपका है, बहुत अच्छा महक रहा है, तो कहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि तुम आज बहुत अच्छा महक रहे हो। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कंफ्यूज आप हो सकते हैं। आप ये कहेंगे क्या कि यू आर स्मेलिंग नाइस, ये कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉन वॉलंटरी एक्शंस है, वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, प्रायः इनको हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, राइट, आप क्या कहेंगे? यू स्मेल नाइस टुडे, आज तुम बहुत अच्छा महक रहे हो। यू स्मेल नाइस टुडे, आज तुम अच्छा महक रहे हो, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है, वैसे इसको हम कंटिन्यूअस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वह सेपरेट है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये वर्ब्स काफ़ी स्पेशल हैं और इनको यूज़ करना काफ़ी टिपिकल है। ठीक है, तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम समझेंगे अच्छी तरह से, तफसील से। ठीक है, और इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहे इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे वर्ब्स फील, हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट वर्ब ऑफ सेंसेस हैं। ठीक है, यानी ये नॉन एक्शन वर्ब की तरह से भी यूज़ होते हैं और ये एक्शन वर्ब की तरह से भी यूज़ होते हैं। यानी नॉन वॉलंटरी एक्शन के तौर पे तो यूज़ होते ही होते हैं नॉर्मली, इन नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, वॉलंटरी एक्शन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। उनकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे पहला हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि यू स्मेल नाइस टुडे। ठीक है, यानी तुम आज अच्छा महक रहे हो। ठीक है, यह आपका जानबूझकर किया हुआ एक्शन नहीं है। ठीक है, अब जानबूझकर यह किया हुआ एक्शन नहीं है, क्यों नहीं है भाई? कि सपोज करिए कि वह कोई परफ्यूम वेयर करके आया, राइट, तो क्या आपने जानबूझकर किसी उद्देश्य के साथ उसको सूंघा क्या? नहीं, यह चीज़ तो अपने आप होती है। आप स्मेल करें या न करें, स्मेल तो वो होगा। ठीक है, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, यह स्वतः होने वाली क्रिया है, इस पर आपका कोई वश नहीं है। नाक है तो फिर स्मेल होगा, अच्छी खुशबू आए या फिर ख़राब खुशबू आए, नॉन वॉलंटरी एक्शन है, यह एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो जो सेंस वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, और प्रायः हम स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं इन नॉर्मल सिचुएशन। स्टेटिव वर्ब, इस वर्ब ऑफ सेंसेस को हम कब यूज़ नहीं करेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में? जब हमने किसी उद्देश्य के साथ कोई उस काम को नहीं अगर किया है, तब यह कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें आईएनजी हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आप नहीं लिख सकते यू आर स्मेलिंग नाइस, तुम अच्छा महक रहे हो, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह नॉन वॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि दिस सूप टेस्ट्स फैंटास्टिक, यानी इस सूप का जो स्वाद है फैंटास्टिक है, इस सूप का स्वाद फैंटास्टिक है। टेस्ट, राइट,
नॉन वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लीजिए कि वी हेयर विद आवर ईयर्स। ठीक है, हम अपने कानों से सुनते हैं। ठीक है, आप जानबूझकर न करें फिर भी तरह तरह की आवाज़ें आपके कानों में आती हैं और वो सुनाई देती हैं। ठीक है, आपके न चाहते हुए भी तरह तरह की आवाज़ें आप सुनते हैं। ठीक है, नॉन वॉलंटरी एक्शन है। इसलिए इस सिचुएशन में इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे आई सी अ ब्यूटीफुल वुमेन स्टैंडिंग देयर। ठीक है, यानी वहाँ पर मुझे एक खूबसूरत महिला खड़ी हुई दिख रही है। तो दिख रही है हिंदी में तो ऐसा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सी भी सेंस वर्ब ऑफ सेंस है, एक सेंस वर्ब है और कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आपने आँख खोला, आपने किसी उद्देश्य सहित उद्देश्य के साथ इस काम को नहीं किया, आपने आँख खोला और वो दिख गई। तो खड़ी हुई महिला, वहाँ पर एक सुंदर महिला खड़ी हुई मुझे दिख रही है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। ठीक है, कंडीशंस है, नॉन वॉलंटरी एक्शन है, स्टेटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंस है। इस कंडीशन में आईएनजी फॉर्म में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस एक और सेंटेंस देखिए कि आई फील समथिंग क्रीपिंग ऑन माई हेड। आई फील समथिंग क्रीपिंग ऑन माई हेड। ठीक है, यानी किसी चीज़ को मैं अपने सिर पे चलता हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है। फील मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, अब चलिए कि मान लेते हैं कि आप महसूस करना नहीं चाहते हैं और वो चीज़ आपके सर के ऊपर रेंग रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या? यह एक अनैच्छिक क्रिया है, तो आप कदापि न लिखें आई एम फीलिंग समथिंग क्रीपिंग ऑन माई हेड। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं। आप न भी चाहेंगे तो आपका महसूस होगा। ठीक है, तो ये वर्ब ऑफ सेंसेस हैं और ये सारे के सारे नॉन वॉलंटरी एक्शंस हैं। ओके, नॉन वॉलंटरी एक्शंस हैं, कंटिन्यूअस में इनको नहीं लिखा जाता है, स्टेटिव वर्ब्स हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस है। ठीक है, ये पांचों आपने सेंसेस देखे, कंटिन्यूअस फॉर्म में इस सिचुएशन में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, राइट। लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी कंडीशन है। ठीक है, अगर आप इन कार्यों करते हैं, फील करते हैं, हियर करते हैं, सी करते हैं, स्मेल करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर वह क्रिया, वह एक्शन आपको आप जानबूझकर करते हैं, किसी उद्देश्य की ये करते हैं, ऑन पर्पस करते हैं, जानबूझकर करते हैं, तो फिर वह कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी। अब देखिए एग्जाम्पल कि वाई आर यू स्मेलिंग द फूड, इजंट इट गुड? वाई आर यू स्मेलिंग द फूड, इजंट इट गुड? राइट। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ कि तुम भोजन को क्यों महक रहे हो, क्यों सूंघ रहे हो भोजन को? क्या ये ठीक नहीं है? राइट। तो अब सोचिए ज़रा कि क्या आप इस चीज़ को जानबूझकर कर रहे हैं? क्या आपका इस काम को करने का कोई उद्देश्य है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यह भोजन खराब हो गया है या फिर अच्छा है। ठीक है, तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह काम हो रहा है, तो इस कंडीशन में यह कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है। व्हाई यू आर स्मेलिंग द फूड, तो स्मेलिंग यहाँ पे इसको इस फॉर्म में यूज़ करना सही है। ठीक है, दूसरा सेंस वर्ब लीजिए कि ही इज़ टेस्टिंग द फूड इफ़ इट नीड्स more salt. He is tasting the food if it needs more salt. यानी वह भोजन को चख रहा है कि क्या इसमें और नमक की ज़रूरत है। ठीक है, तो चख रहा है, टेम्पररी एक्शन है, उद्देश्य के साथ इस काम को किया जा रहा है, यह पता करने के लिए इसमें नमक कम है क्या, क्या इसको और नमक की ज़रूरत है क्या, यह पता करने के लिए उद्देश्य के साथ वॉलंटरी एक्शन है। तो वॉलंटरी एक्शन में कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं टेम्पररी होते हैं, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस। राइट। थर्ड वर्ब ऑफ सेंस लीजिए कि आई एम फीलिंग द फैब्रिक इफ़ इट इज़ सॉफ्ट। आई एम फीलिंग द फैब्रिक, यानी मैं फैब्रिक को महसूस कर रहा हूँ, मतलब टच करके महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या यह सॉफ्ट है, मुलायम है। राइट, उद्देश्य है मेरा, एक पर्पस है मेरा,
यह जानने का कि क्या यह मुलायम है। तो विद अ पर्पस, ऑन पर्पस कर रहा हूँ इस काम को मैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, लुक को ले लीजिए। लुक यह भी एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, वर्ब ऑफ सेंस वर्ब है, लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। जैसे वाई आर यू लुकिंग इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में तुम क्यों देख रहे हो भाई, राइट। तो तुम जानबूझकर कर रहे हो ऐसा या फिर अनजाने में कर रहे हो? तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, उस दिशा में तुम क्यों देख रहे हो? ओके, यह एक वॉलंटरी एक्शन है। फिर यह कंटिन्यूअस में हो सकता है। लुकिंग यहाँ पर यूज़ करना सही है। द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पेशेंट्स पल्स, डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है, नब्ज को महसूस कर रहा है, टच करके महसूस करते हैं तो महसूस कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर का अपना एक उद्देश्य है, उसका एक अपना पर्पस है। यह एक वॉलंटरी एक्शन है, जानबूझकर किया गया कार्य है, ऐच्छिक क्रिया है, ये ऐच्छिक एक्शन है, ठीक है। तो फीलिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कंटिन्यूअस फॉर्म में ये। टुडे शी इज़ सीइंग वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सी का अर्थ हुआ मिलना, ठीक है। तो टुडे शी इज़ सीइंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी आज वो अपने मित्रों में से एक से मिल रही है, ठीक है। शीइंग सही है, वॉलंटरी एक्शन है, ऐसा वह जानबूझकर कर रही है। हु इज़ हियरिंग योर केस, यह नेक्स्ट वर्ब ऑफ सेंस है, नेक्स्ट सेंस वर्ब है। तो हु इज़ हियरिंग योर केस, यानी तुम्हारे केस की सुनवाई कौन कर रहा है। हियरिंग, हु इज़ हियरिंग, कौन सुन रहा है, सुनवाई कौन कर रहा है, ठीक है। यह एक उद्देश्य, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य है जो कि हो रहा है, प्रोग्रेस में है। कंटिन्यूअस फॉर्म में इस कंडीशन में हो सकता है, राइट। तो एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि कब यह कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा और कब नहीं रहेगा, राइट। कब इसको हम एक वॉलंटरी एक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे, कब एक नॉन वॉलंटरी एक्शन के तौर पे करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। आइए अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं, जब हमको यह पता नहीं चलता कि इसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करें या फिर जेरंड यूज़ करें, राइट। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई हर्ड हर सिंग, इसका मतलब हुआ आई हर्ड हर सिंग, यानी मैंने उसको गाते हुए सुना, ठीक है। और हम ये कहते हैं आई हर्ड हर सिंगिंग, इसका भी मतलब हुआ मैंने उसको गाते हुए सुना। अब इन दोनों में कौन सा सही है? क्या ये दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर ये पहले वाला सही है दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों को दोनों सही है, ठीक है। जब आप इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं सेंस वर्ब के ठीक बाद इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं तो मतलब उसका दूसरा होता है, अर्थ उसका दूसरा होता है, ठीक है। और जब आप जेरंड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब कुछ दूसरा होता है, ठीक है, राइट। तो सही दोनों हैं। अब अगर आप ये कहते हैं आई हर्ड हर सिंग, यानी मैंने उसको गाते हुए सुना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसका गाना शुरू से अंत तक सुना, ठीक है, ऑन पर्पस किया, शुरू से अंत तक सुना आपने इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आई हर्ड हर सिंगिंग, यानी मैंने उसको गाते हुए सुना, यानी जब वो कर रही थी, गा रही थी, तो आपने उसको सुना लेकिन पूरा नहीं सुना। सपोज दैट वह कहीं गा रही थी, आप वहाँ से गुजरे, थोड़ा सा हिस्सा सुना और काम यह प्रोग्रेस में था, तब तक आप आगे बढ़ गए, पूरा परफॉर्मेंस आपने नहीं देखा, ठीक है। तो वर्ब ऑफ सेंस के साथ इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, मीन्स द होल एक्शन, आपने वह काम किया, राइट। आप कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करते हैं, जेरंड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरा नहीं सुना, प्रोग्रेस में था तो ऐसा आपने सुना। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि ही सा हिज ब्रदर हिटिंग मैन, राइट, ये भी सही है। ही सा हिज ब्रदर हिटिंग अ मैन, यानी उसने अपने भाई को एक आदमी को मारते हुए देखा, ठीक है, एक मारते हुए अपने भाई को एक आदमी को मारते हुए उसने देखा, ठीक है। तो मारते हुए देखा और चलते जा रहा था कहीं पे और उसने देखा कि उसका भाई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है। रुका नहीं, वो थोड़ा सा हिस्सा उसका देखा और फिर आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ही सा हिज ब्रदर हिट अ मैन, तो इसका भी मतलब वही हुआ कि उसने अपने भाई को
एक आदमी को मारते हुए देखा। ठीक है, मतलब या इस काम को उसने शुरू से अंत तक देखा। तो जेरंड और इन्फिनिटिव यही फ़र्क है। सेंस जो सेंस वर्ब्स होते हैं उनके बाद इन्फिनिटिव भी यूज़ हो सकता है, जेरंड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, बट द सेंसेस आर डिफरेंट, मतलब उनके अलग अलग हैं। ठीक है, तो कम से कम ये जो 2 पॉइंट हैं, एज अ नॉन वॉलंटरी एक्शन, एज अ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, एंड इन्फिनिटिव और जेरंड, और इस 2 पॉइंट्स पे आपका जो व्यू है वह बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब